हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का नोट्स है जिसमें कि 1 से लेकर 3rd चैप्टर तक इंक्लूड है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगेगा वो बताएंगे, उसके बाद मैं इसका अगला पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। पहला पॉइंट, 18वीं सदी के प्रारंभ में गिवलॉम द लिस्ले के एटलस नोवो के अनुसार यह दूसरा महाद्वीप बनाया गया था। यानी कि हिस्ट्री में पहले एक महाद्वीप बनाया गया था और फिर वो किसी और के अकॉर्डिंग था और उसके बाद दूसरे के अकॉर्डिंग ये महाद्वीप बनाया गया था। उसके बारे में बताइए, जो कि आप लोग को मानचित्र देखने के बाद पता चलेगा दोनों में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है, 16वीं सदी के प्रारंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के पशु पक्षियों और वहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यानी कि अभी जो हम लोग हिंदुस्तान शब्द इंडिया के लिए प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था। और किया था किसके लिए? तो उपमहाद्वीप के पशु पक्षी, वहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। अगला है पॉइंट, अभिलेखागार क्या होता है? तो ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। छोटे आकार के चित्र को लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है पर्यावास। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। हिरण्यगर्भ, इसका अर्थ होता है सोने का गर्भ। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शासक। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा के मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ये चोल जो साम्राज्य हुआ उसका विकास कैसे हुआ? अगला पॉइंट है, किसानों की बस्तियां जो उर कहा जाता था सिंचित खेतों के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह गांवों के समूह को नाडू कहा जाता। पूछा जाता है गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? भूमि के प्रकार देखिए कितने प्रकार के होते थे। ब्रह्मदेव जो भूमि होता था वो होता था ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। गैर ब्राह्मण को भूमि के प्रकार में थे जो गैर ब्राह्मण किसान की भूमि थी उसे वेलन वेगाई कहा जाता था। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। किसी विद्यालय की रखरखाव की जो भूमि थी उसे शाला भोग कहा जाता था। मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान या तिरुंद मट्टुकर्णी कहा जाता था। जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता था। अगला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत। 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी जो थी रजिया सुल्तान वो सिंहासन पर बैठी थी और 1240 में उसका शासन समाप्त हो गया था। जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। गैरिसन शहर, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे वहाँ गैरिसन शहर उसको कहा जाता था। भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। मस्जिद, यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो वो पश्चिम की ओर मुँह करके पढ़ते हैं, क्योंकि भारत में जो मक्का है वो भारत से पश्चिम दिशा में पड़ता है और जिस दिशा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में बना था। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता है। खराज जो है वो कृषि पर लगाया जाने वाला कर था जो उपज का 50% था। और सल्तनत काल में मवेशियों और घरों पर भी कर लगाया जाता था। फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? इसका अगले पार्ट में उसके बाद बताऊंगी जब आप लोग कमेंट में बताएंगे ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को।